हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस प्रीलिम्स। एक ऐसा वर्ड जो आजकल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। रीज़न क्या है? क्योंकि थोड़े दिन पहले ही यूपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, जिसके अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई भी कर दिया होगा, पर अब जब कम टाइम है हमारे पास, जब 28 मई को हमारा प्रीलिम्स है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ना कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ थोड़ा डर भी है। और इन्हीं डर की वजह से क्या होता है, कुछ हम ब्लंडर्स कर देते हैं जो कि बहुत बड़ी गलतियां हमारे एग्जाम में हम कर देते हैं। अब आज के सेशन में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, इन मिस्टेक्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि आप अपनी गलती दोबारा मत करो। ठीक है ना? दूसरों की गलतियों से सीखो और इन पे वर्क करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बहुत ही मेजर चीज जो ब्लंडर रहती है वो रहती है रिगार्डिंग मॉक टेस्ट। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है कि स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं पर कभी मॉक टेस्ट नहीं देते। देखो, होता क्या है ना, दरअसल अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि आपकी गलतियां कहाँ पर हैं। एक बहुत चीज जरूरी है यूपीएससी के लिए, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को पहचानना। अगर मान लो आप चीजें पढ़ते गए, हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, पर ये कभी सोचा ही नहीं कि कौन सी चीज पे मैं अच्छा हूँ, कौन सी चीज पे खराब हूँ, क्या मेरा स्टैटिक पोर्शन वीक है, क्या करंट अफेयर्स वीक है, या फिर अगर मेरा मान लो इकोनॉमी वीक है तो इकोनॉमी में कौन सी चीज वीक है, वेदर इट इज एक मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, कौन सा टॉपिक है। तो एग्जैक्टली अगर आपने अपने टॉपिक्स को पिन पॉइंट करना है ना अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के लिए, तो मॉक टेस्ट कैन बी वन ऑफ द मैकेनिज्म्स। इसके साथ ही बाकी चीजें, जैसे मान लो 2 घंटे के अंदर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, कौन सी चीजें पहले करनी है, कौन सी चीजें बाद में करनी है, तो एक तरह की जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो मॉक टेस्ट ही हमको सिखाता है। तो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं कर रहे, ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द मेजर ब्लंडर्स आप जो यूपीएससी की जर्नी के अंदर कर रहे हो। इसके साथ ही दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है रिवीजन। बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि अपने पास ना इस तरह से बुक्स इकट्ठी करते रहते हैं कि अच्छा ये बुक भी ले आओ, पॉलिटी की ले आओ, इकोनॉमी की भी ले आओ, हिस्ट्री की ले आओ। कभी किसी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट कर दिया कि अच्छा यार ये बुक अच्छी है, तो उसी बुक के पीछे भागने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, बुक्स पढ़ते गए, पर कभी रिवीजन को कभी टाइम ही नहीं दिया। देखो, एक चीज होती है कि आप 5 बुक्स पढ़ो और सबको एक एक बार पढ़ो। ऑन द अदर हैंड क्या होता है, आप एक बुक पढ़ो और उसको 5 बार पढ़ो। तो जो सेकंड वाला तरीका है ना कि एक ही बुक को आप 5 बार पढ़ोगे, तो ये क्या इंश्योर करता है कि जो चीजें आपने पढ़ी वो लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी। तो बुक कलेक्टर नहीं बनना, हमने हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है ना। तो बुक्स बस लिमिटेड रखो, बट मेक श्योर कि उनकी जो रिवीजन है वो मल्टीपल टाइम्स होती रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले सालों के अंदर ये गलती करी है, एंड मेक श्योर कि आप इस गलती को ना करो। उसके साथ ही जो तीसरी चीज है, दैट इज रिगार्डिंग सी सेट। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि कई बार ना वो सी सेट को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, कि सोचते हैं कि यार हमने तो इंजीनियरिंग करी हुई है, हमने तो मैथ्स पढ़ा हुआ है, तो सी सेट तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखा, जैसे पिछले साल का आई थिंक ये है मार्कशीट है, तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि पर्सन पेपर 1 में तो क्लियर कर गया, पर पेपर 2 में 66 मार्क्स जो कि चाहिए होते हैं उनको अचीव नहीं कर पाया। आप खुद सोचो कितना बुरा लगता होगा किसी इंसान को दिल में कि यार मैं ना मेंस नहीं लिख पा रहा, क्यों? क्योंकि मैंने सी सेट नहीं क्लियर हुआ। बहुत ज्यादा चुभती है ये बात। तो मेक श्योर कि जो सी सेट है ना उसके लिए भी आप एनफ टाइम दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वेरी श्योर कि बहुत अच्छे हैं ऑलरेडी सी सेट में, उनको शायद उस हिसाब से टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो होता क्या है ना, आप अपना पहचानो कि सी सेट आपको कितना अच्छा आता है। अगर तो आप बहुत अच्छे हो तो आप कम एफर्ट के साथ भी सी सेट को अच्छे से क्रैक कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जहां पर सी सेट में थोड़ी गड़बड़ है, कुछ इश्यूज आते हैं, तो मेक श्योर कि टाइम पर उस चीज को स्टार्ट करो एंड अपने जो भी सी सेट के कंसर्न्स हैं उनको आप अच्छे से देख पाओ। फिर इसमें भी आप देख सकते हो कि यार क्वांट वीक है, रीजनिंग वीक है, या फिर इंग्लिश जो हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, मैं वहां पर थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ। तो मेक श्योर कि दीज थिंग्स आर प्रेटी मच क्लियर इन हेड बिफोर द टाइम। अदरवाइज होगा क्या, 28 मई जब भी आपका प्रीलिम्स होगा उससे थोड़े दिन पहले ये सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी, फिर टाइम बड़ा कम रह गया होगा। तो अभी टाइम है इस चीज के ऊपर वर्क कर लेने का। उसके साथ ही देखो, एक और मेजर इशू रहता है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू टाइम मैनेजमेंट। अब नियरली देखो 3 साढ़े 3 महीने हैं हमारे पास, 100 दिनों के आसपास का हमारे पास टाइम है। अब इस टाइम को हम कैसे मैनेज करें? कई बार ये भी कंफ्यूजन दिमाग में रहती है, सर अब मेंस का पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ऑप्शनल कब तक कवर करने, करंट अफेयर्स या फिर जो बात करते हैं हम न्यूज़पेपर्स की, क्या हमें न्यूज़पेपर वो छोड़ देने चाहिए, नहीं छोड़ देने चाहिए। तो देखो, इस तरह के कई बार ना दिमाग में क्वेश्चन आ जाते हैं और एक अच्छा खासा टाइम हमारा यहीं पर कंज्यूम हो जाता है। फिर हम अपने डे को प्रॉपर प्लान नहीं कर पाते कि कितने घंटे हमें स्टैटिक पढ़ना है, कितने घंटे करंट पढ़ना है, इकोनॉमी को कितने घंटे देने हैं, मॉक टेस्ट कब करने हैं।
तो जो पुअर टाइम मैनेजमेंट होता है ना, इट बिकम्स वन ऑफ द मेजर ब्लंडर्स। हम दिन भर पढ़ते तो रहते हैं, पर एक्चुअल में क्या होता है, उसका जो आउटपुट होता है ना, वो आउटपुट बहुत ही कम होता है। बेसिकली कहने का मतलब, इनपुट आप दे रहे हो पर उसका आउटपुट नहीं निकल रहा। मीनिंग क्या है, प्रोडक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं है, क्योंकि ढंग से चीजें प्लान ही नहीं करी, कोई टाइम ही नहीं देखा कि कितने टाइम के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका क्या आउटपुट है। तो ये सारी चीजें, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके साथ ही, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे भी, उसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज और है, वो करंट अफेयर्स और स्टैटिक। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है ना, कई बार वो करंट अफेयर्स के पीछे इतना भागते हैं कि वो स्टैटिक को बिल्कुल भूल जाते हैं। देखो, करंट अफेयर्स ना एक पूल है या फिर ओशन है, एक तरह से ऐसा मान के चलो। एक ऐसा ओशन जो शायद कभी खत्म ही नहीं होगा। आप कई सालों साल भी इसको पढ़ते जाओगे ना, तब भी करंट अफेयर्स आपके नेवर एंडिंग कई बार बन जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, आपने इस चीज को इतना फोकस कर दिया कि जो स्टैटिक पोर्शन हो गया, चाहे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जो भी इनके स्टैटिक पोर्शन होंगे, उनको आप कहीं ना कहीं कवर ही नहीं कर पाए। तो एक तरह का जो एडुकेट बैलेंस चाहिए होता है ना, वो मिसिंग रहता है। और ये आपका बन जाता है पांचवा ब्लंडर। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको समराइज करने की कोशिश करूं, तो आप नोटिस कर सकते हो कि जैसे मॉक टेस्ट ना देना, अच्छे से ढंग से रिवीजन ना कर पाना, सी सेट को बहुत ज्यादा लाइटली लेना, टाइम मैनेजमेंट नहीं करना, चीजों को देखना नहीं कि मॉक टेस्ट कब दे रहे हो, रिवीजन कब कर रहे हो, ये सारी चीजें, एंड साथ ही साथ करंट अफेयर्स और स्टैटिक के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस ना बनाना, दीज हैव बीन सम ऑफ द मेजर ब्लंडर्स जो कि पिछले सालों के अंदर हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा कुछ छोटी चीजें और होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में टाइम डर लगता है, ठीक है, एक तरह की एंग्जाइटी आती है, एक तरह का फियर आता है, ठीक है। इसके साथ ही एग्जाम के टाइम पे थोड़ा परफॉर्मेंस पर प्रेशर रहता है, ठीक है। तो ये सारे मेजर कंसर्न्स बन जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप इन सभी चीजों के ऊपर वर्क करो, ताकि जब आपका 28 मई को प्रीलिम्स आए, तब तक आपने एनफ मॉक टेस्ट दे रखे हो, रिवीजन अच्छे से कर रखी हो, ताकि कुछ भी आपके सामने आए आप उसको अच्छे से कर पाओ। तो सोल्यूशन यही है, जो सारे इश्यूज थे इनके रिगार्डिंग आप इनके ऊपर टाइमली वर्क करना स्टार्ट कर दो। आखिर का एक महीना वर्क करने से काम नहीं बनेगा, अभी से आपको चीजें स्टार्ट करनी पड़ेंगी, तभी आने वाले टाइम के अंदर एक प्रॉपर हैबिट बन पाएगी टेस्ट अटेम्प्ट करने की, रिवीजन की, एंड सी साइड को अच्छे से कवर करने की। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी इन्हीं सभी फैक्टर्स के ऊपर धीरे धीरे काम करते रहिए, एंड आई एम वेरी श्योर कि जब आने वाले 3 से 3.5 महीने आप इन पे अच्छे से काम करोगे, तो आप प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओगे, एंड फिर अकॉर्डिंगली आप मेंस के लिए अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। राइट फ्रेंड्स, तो दिस इट फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।